हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का, सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो हम हैं आज अपने साइंस के पार्ट 4 सेक्शन के साथ। और उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप पिछले पार्ट्स हमारे देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही आप वेबसाइट लिंक से भी जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का साइंस का MCQs। क्वेश्चन नंबर 101 कि कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शंस हैं परासरण, सक्रिय परिवहन, विसरण या डायलिसिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डायलिसिस। जो कि कृत्रिम गुर्दा है वो डायलिसिस के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था। ऑप्शंस हैं मार्क ओरोनसोन, ओ लॉस रोमर, एडविन हबल या टाइको ब्रहो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओ लॉस रोमर। इन्होंने प्रकाश की गति को सबसे पहले मापा है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। ऑप्शंस हैं पायरुविक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पायरुविक अम्ल। क्रेब्स चक्र में इसका संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं। ऑप्शंस हैं अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, गर्मी प्रबंध के लिए रंग बदलते हैं, गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गर्मी के प्रबंध के लिए ये अपना रंग बदलते हैं। ज़्यादा गर्मी होगी तो अपना रंग चेंज करेंगे, उससे अनुकूलन करने के लिए। कम गर्मी होगी तो उससे अनुकूल करने के लिए अपने रंगों को चेंज करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। समजात अंग होते हैं। ऑप्शंस हैं रचना में समान, रचना और कार्य में दोनों में समान, रचना में असमान या कार्य में समान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रचना में असमान। अगला प्रश्न देखते हैं कि इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रिक, ध्वनि, तापमान या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तापमान। के फॉर केल्विन होता है, केल्विन से तापमान का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड किरणें। इसका सही उत्तर है अल्ट्रासाउंड किरणें। इसका जो नॉर्मल बीमारियां भी होती हैं, कोई भी स्टोन होता है या फिर कोई भी ट्यूमर होता है, उसका प्रयोग उसकी जानकारी भी हम अल्ट्रासाउंड रेज से ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तचाप क्या होता है। ऑप्शंस हैं 90-60, 120-80, 200-130 या 140-160। तो इसका सही उत्तर है, मोस्टली सभी लोग जानते हैं, 120-80। लोअर लिमिट होती है 80 और अपर लिमिट होती है 120। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन अवस्थित होते हैं। ऑप्शंस हैं गुणसूत्रों में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स में या हरित लवकों में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुणसूत्रों में। यहाँ पे जीन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शंस हैं रिकेट्स, रतौंधी, रक्ताल्पता या बेरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेरी। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग होता है बेरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर किससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शंस हैं क्लोरेला से, स्पाइरोगाइरा से, यूलोथ्रिक्स से या जेलिडियम से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्लोरेला से। अगर एक जेली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये एडिबल चीज़ होती है और इसको गर्म करते हैं तो कोई भी चीज़, पानी जो है वो जेली में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शंस हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, DNA, RNA। तो आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो DNA होता है। तो DNA की कोई भी न्यूज़ होती है, कोई भी इनकी DNA में फीड होती हैं हमारी इन्फॉर्मेशंस, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक मीन है यानी कि मछली।
ऑप्शंस हैं क्रे फिश, सिल्वर फिश, फ्लाइंग फिश या कर्टल फिश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्लाइंग फिश। ये एक मछली है। अगला प्रश्न देखते हैं, नृशंस प्राणी कौन सा है? ऑप्शंस है कछुआ, पेंगुइन, ऑटर या इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कछुआ। कछुआ है नृशंस प्राणी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। ऑप्शंस हैं ऑप्टिक पाली, घ्राणेंद्रिय पाली, सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घ्राणेंद्रिय पाली। यह सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। ऑप्शंस हैं ऑस्टिया, ट्रैकिया, रेडुला या अस्कुलम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अस्कुलम। ये स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शंस हैं हेपेरिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेपेरिन। यह स्कंद पदार्थ होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। ऑप्शंस हैं पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या एरेक्नोवायड। ऑप्शन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ड्यूरामीटर। ये सबसे बाहरी झिल्ली है। अगले प्रश्न देखते हैं, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? ऑप्शंस हैं पुतली, आइरिस, कॉर्निया या आईलिड। इसका सही उत्तर है आइरिस। ये आँख का निर्धारण करेगा, इसी से पता चलेगा आँख काली होगी, ब्राउन होगी, ब्लू होगी, जो भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? ऑप्शंस हैं खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी या मकड़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मकड़ी। यह कीट नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। ऑप्शंस हैं बाह्य व आंतरिक दोनों, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बाह्य फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन है हरित लवकों में, राइबोसोम्स में, लाइसोसोम्स में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में इसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। ऑप्शंस हैं 23, 24, 25 या 26। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 23। 23 इनकी संख्या होती है, यानी 23 के जोड़ों में ये पाए जाते हैं मनुष्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? ऑप्शन है नाखून और कॉर्निया, त्वचा और मस्तिष्क, उंगलियां और नाक, पैर और भुजा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाखून और कॉर्निया। ये खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शंस हैं हृदय में, तिल्ली में, यकृत में या वृक्क में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यकृत यानी पैंक्रियाज में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथि नहीं है? ऑप्शंस हैं थायराइड, अग्न्याशय, यकृत या जठर। इसका सही उत्तर है जठर। ये एक ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है, या कौन से जीवों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन हैं पक्षी, सरीसृप, भृंग या मछली। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मछली। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शंस हैं हक्सले, डीब्रिज, लैमार्क या डार्विन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डीब्रिज। इन्होंने उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं वैक्सेक्टोमी, साइकेडेमी, ट्यूबेक्टोमी या न्यूरेटोमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
ट्यूबेक्टोमी। ये नसबंदी जो है इसकी जो मेडिकल लैंग्वेज है इसको ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला और आखिरी प्रश्न, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? ऑप्शंस हैं मस्तिष्क गोलार्ध में, हाइपोथैलेमस में, अनुमस्तिष्क में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस में। भूख की अनुभूति मस्तिष्क के इसी भाग से होती है। तो आज का साइंस का पोर्शन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।